हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो, SaaS मार्केटिंग। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के फाउंडर हो, सीईओ हो या आईटी कंपनी चलाते हो और अपने SaaS प्लेटफॉर्म्स के लिए कस्टमर ढूंढ रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, लेट मी टेल यू गाइस, SaaS इंडस्ट्री को टारगेट करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल आइडिया और प्रॉफिटेबल प्लान रहेगा, क्योंकि आज के डेट पे अगर कहीं से भी ग्लोबली इन्वेस्टमेंट अगर फंडिंग आता है ना, तो सबसे ज्यादा फंडिंग टेक्नोलॉजी में जा रहा है। टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियां वो फंडिंग किस में इन्वेस्ट करेगी? ग्रोथ में, राइट? दे विल इन्वेस्ट इन ग्रोथ। सो मार्केटिंग में ताबड़तोड़ ग्रोथ होगा इफ यू फोकस ऑन SaaS इंडस्ट्री। चलो, ये तो हो गया डिजिटल मार्केटर के पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो, नो मैटर कस्टम एप्स, कस्टम एप्लीकेशंस बिल्ड करते हो, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिल्ड करते हो, या लेट्स से आप SaaS बिल्ड करते हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि बना बनाया प्लेटफॉर्म या तो प्रोडक्ट बना बनाया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूं, कैनवा यूज करते हो, कैनवा एडिटिंग टूल, ये एक SaaS है, राइट? SEMrush यूज करते हो, ये भी एक SaaS है। गूगल एनालिटिक्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है गाइस। तो गाइस, ये जो नीश है ना, बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल एंड बहुत सारे डीप रूटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को आपको दिमाग में रख के इसके बिजनेस को करना है। जैसे लाइफ टाइम वैल्यू हो गया, एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू, ARR, बहुत बड़ा टॉपिक है गाइज। अगर मैं SaaS को कवर करूं गाइज, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, यूट्यूब के एल्गोरिदम को थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने का प्लान कर सकता हूं ऑन कंप्लीट ऑन SaaS, क्योंकि SaaS बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इन दिस वीडियो गाइज, आई विल बी कवरिंग 5 strategies to get hell lot of customers for your SaaS platforms, no matter if you have zero experience. तो गाइज, अगर आप एक फाउंडर हो SaaS कंपनी के, द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीबडी इज योर क्लाइंट, राइट? आप ये नहीं कह सकते हो कि यार सारे इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री मेरे एप्लीकेशन को ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैनवा कभी नहीं ये कहेगा कि सारे इंडस्ट्री के अंदर मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं, या SEMrush विल नेवर से दैट एवरी कंपनी इज माय क्लाइंट, या एडोब फोटोशॉप ये नहीं कहेगा कि यार सारे इंडस्ट्री में मेरा यूसेज होने वाला है। सो गाइस, इसको समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ICP, जिसे कहा जाता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। हु एक्जैक्टली इज योर कस्टमर? तो इसको समझने के लिए गाइस, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, आपको सबसे पहले मार्केट के सेगमेंटेशन को या मार्केट का जो पार्टीशन होता है उसको आप समझना है। सबसे पहला गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ TAM, जिसे बुला जाता है टोटल अवेलेबल मार्केट। टोटल अवेलेबल मार्केट, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर IT इंडस्ट्री, फॉर IT टेक्नोलॉजी कंपनीज, राइट? तो गाइज, इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी IT कंपनीज हैं और उनके अंदर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो सारे मेरे क्लाइंट हैं, पोटेंशियल क्लाइंट है। तो ये मेरा हो गया विजन मार्केट। लेकिन इज इट रियलिस्टिक कि मैं सबको टारगेट करूं? इट्स नॉट रियलिस्टिक। मेरे पास ना इतना मैन पावर है, ना इतना बजट है, राइट? ना इतना स्किल है कि यहां बैंगलोर में बैठे बैठे एक स्मॉल फास्ट ग्रोइंग टीम के साथ मैं कंप्लीट ग्लोबली सारे कंपनी को टारगेट करूं और एंगेज भी करने का कैपेसिटी। आई नीड टू हैव अ बिग टीम। तो गाइस, ये मेरा विजन मार्केट है। आप देख सकते हो, दिस कैन बी माय विजन मार्केट दैट आई एम फोकसिंग टू टैप इन 1 डिकेड। एक डिकेड के अंदर आई कैन फोकस। तो उससे ज्यादा रियलिस्टिक मार्केट क्या है? SAM, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, जो कि मेरे स्कोप या तो मेरे सर्विस स्कोप के रैडार में आता है। मतलब आप कह सकते हो इंडिया, इंडिया के अंदर मे बी सदर्न टेरिटरी में जितने भी IT कंपनीज है, आई कैन रीच आउट टू देम, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, उनके साइकोग्राफी फीचर्स, कल्चरल एट्रीब्यूट्स भी मिलते जुलते होंगे। तो गाइस, थोड़ा बॉन्डिंग, लाइक माइंडेडनेस है, हो सकता है क्लोज हो जाएंगे बहुत जल्दी, मैं इसे टैप कर सकता हूं, राइट? तो ये हो गया सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। बट अगेन आई विल से इट्स ए मिशन मार्केट। तो ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने में सबको टैप कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि यार 6 महीने में सबको टैप कर दूं। सदर्न टेरिटरी में, सदर्न इंडिया में जितने भी IT कंपनीज है, इट्स नॉट रियलिस्टिक, राइट? सो देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ SAM, सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट, जो कि मेरा होगा IM, इनिशियल मार्केट। कौन सा होगा? बैंगलोर सिटी।
बैंगलोर सिटी के अंदर जितने भी 2000 आईटी कंपनीज हैं, 2000 आईटी कंपनीज हैं, ये सारे कंपनीज मेरे हॉट जोन रैडार के अंदर आते हैं, जिसको मुझे सबसे पहले अटैक करना है. सो एज ए SaaS फाउंडर यू शुड बी वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग कि आपका सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट क्या है. आप सिर्फ अंधेरे में लकड़ी घुमा रहे हो. अंधेरे में तीर घुमाने से कोई फायदा नहीं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आप अलग अलग मार्केट प्लेस पे जाके ओपन करते हो. जैसे आप अपवर्क में खोल लिए अपना प्लेटफॉर्म, अपना सर्विस लिस्ट करा दिए, तो यू आर ओनली टारगेटिंग टू द पीपल जो अपवर्क के ऊपर है. तो बहुत बड़ा मार्केट जो कि पेइंग मार्केट है, उसको आप मिस आउट कर रहे हो, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड एक SaaS बिजनेस जो करता है ना, उसका ये टैम, सैम और सॉम क्या हो सकता है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू फिगर आउट द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बन सकते हैं. विद इन दैट इंडस्ट्री विच आर द डिपार्टमेंट्स आई शुड टारगेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक SCM रश जैसा लेट्स से कोई टूल बनाए, SEO टूल, तो गाइज अकाउंट सेक्शन तो उसको यूज करेगा है नहीं. कौन यूज करेगा? सेल्स मार्केटिंग वाले. अगर आपने टैली जैसा कोई ऐप यूज किया तो उसको सेल्स वाले तो यूज करेंगे नहीं, उसको फिनेंस डिपार्टमेंट यूज करेगा. अगर आप कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड की हो तो मार्केटिंग वाले बंदे तो उसे यूज करेंगे नहीं, उसे यूज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज डिपार्टमेंट वाले. So every SaaS platform is made and built to solve the problem of a specific department. तो guys डिपार्टमेंट के अंदर भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना. एग्जैक्टली आप डिपार्टमेंट के अंदर किस किस स्टेक होल्डर्स को आप टारगेट करना चाहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एडोबी एनालिटिक्स ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा द डिसीजन मेकर्स, सेल्स हेड, मार्केटिंग डायरेक्टर, ऑल दीज पीपल, राइट. अगर आपको लेट्स से कैनवा जैसे कोई टूल को, ग्राफिक डिजाइनिंग टूल को प्रमोट करना है, तो आप रीच आउट करोगे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मार्केटिंग मैनेजर्स, ब्रांड मैनेजर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, दीज आर द पीपल हु विल बी बाइंग योर प्रोडक्ट. तो आपको स्टेक होल्डर्स तक पहुंचना जरूरी है, दैट हु एग्जैक्टली आर द पीपल. तो आप ना एक अपने टारगेटिंग को नैरो डाउन करके प्रिसाइज तरीके से, लेजर टारगेटिंग तरीके से आप राइट लोगों तक राइट मैसेज पहुंचा सकते हो. लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस टोटल स्लाइड का शायद ही कोई बिजनेस के पास नॉलेज होगा यार. और बहुत ही यार दिल से बुरा लगता है व्हेन आई सी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग लीडर्स सफर to get business or get clients for their SaaS platforms. Next strategy. What's the next strategy? Let us understand what's going to be the next strategy. Guys, next strategy हमारा होने वाला है positioning. What is positioning? एक बार आपको समझ में आ गया कि who exactly you are going to target. The next thing is आप उनके सामने अपने आप को कैसे प्लेस करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे. हाउ एग्जैक्टली यू वांट दैट ग्रुप ऑफ पीपल टू थिंक अबाउट यू व्हेन दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो आपके वेबसाइट के ऊपर सबसे पहली बार आएंगे या आपके कोई सोशल मीडिया मैसेज को पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे, पहली बार आपके साथ एंगेज होंगे, देन हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू मेक देम फील. तो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई बंदा SaaS लेता है ना, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इज नॉट टेकिंग ए सर्विस, इज एक्चुअली टेकिंग ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है. और जब भी कोई बंदा SaaS खरीदता है ना, या तो वो SaaS आगे वाले टारगेट क्लाइंट कंपनी के अंदर या कंपनी के डिपार्टमेंट के अंदर या तो रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प कर रहा है या रेवेन्यू घटाने में मदद कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से एक ऐसी कंपनी है जो जॉब साइट के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करता है. जैसे आपका ये शॉपिफाई है ना, ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाता है. वैसे ही बहुत सारी कंपनीज है जो लेट्स से ई-कॉमर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या जॉब एप्लीकेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. बनाया naukri.com समझ लो. तो गाइस ये वैसे कंसल्टेंसीज, जॉब कंसल्टेंसीज को प्रमोट करेंगे. क्यों लेगा कोई? क्योंकि अगर एक जॉब कंसल्टेंसी सर्विस अगर वो एप्लीकेशन को इन हाउस डेवलप कर रहा है तो इट इज टाइम टेकिंग, उनको स्किल भी चाहिए, प्लस उनका जो डेवलपमेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना आएगा ना,
उसको बचाने के लिए इट्स बेटर टू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा एंड बाय दैट एप्लीकेशन। तो गाइस कोई भी SaaS जब खरीदा जाता है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम वेरी वेल कि एग्जैक्टली मेरा जो SaaS एप्लीकेशन है आगे वाले टारगेट डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मेरा जो SaaS एप्लीकेशन है आगे वाले कस्टमर का क्या गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। Either or two, you should be very very clear। तो गाइस जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक क्लाइंट है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, HRMS। HR डिपार्टमेंट वो सॉफ्टवेयर यूज करती है। कंपनी के जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं ना, जहां पे 20,000 40,000 एम्प्लॉइज होते हैं, उनका टोटल डेटा मैनेज करता है वो सॉफ्टवेयर HRMS। तो गाइज उनका पोजिशनिंग कैसे होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। XYZ हेल्प HR डिपार्टमेंट कट डाउन ऑपरेशनल कॉस्ट बाय 30%। मतलब वो कहीं पे भी अपना मैसेजिंग दे रहे हैं सोशल मीडिया पे या अपने वेबसाइट पे, उनके हीरो इमेज पे, द पोजिशनिंग इज वेरी क्लियर, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग है हर जगह पे। वी हेल्प HR डिपार्टमेंट टू कट डाउन देयर ऑपरेशनल कॉस्ट बाय 30%। इमीडिएटली आप कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ रेजोनेट करोगे और वो आपके साथ एंगेज होना चाहेगा। सो गाइस द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, व्हाट्स गोइंग टू नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज गाइस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO स्ट्रैटेजी। एवरी परचेज बिगिंस विथ अ रिसर्च। SaaS क्योंकि हाईली कॉस्टली इंप्लीमेंटेशंस होते हैं गाइस। एडोबी का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन $10,000 $20,000, राइट। माइक्रोसॉफ्ट SQL गाइस $50,000 तक इसके इंप्लीमेंटेशन होते हैं, बहुत हाईली कॉस्टली होते हैं। तो ऐसे परचेज से पहले जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर होता है, जो परचेज डिसीजन लेगा, क्या आंख बंद करके तो लेगा नहीं, वो अच्छा खासा रिसर्च करेगा, राइट। ही विल डू ए हेल लॉट ऑफ रिसर्च इफ यू आर नॉट, लेट मी टेल यू। सो गाइस कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO। तो कंटेंट मार्केटिंग में आप किस तरह के कंटेंट को आपको प्रमोट करना है, द मोस्ट इफेक्टिव इज केस स्टडी। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल, मैंने आपको बताया ना कि उनका पोजीशनिंग क्या था। हिज पोजीशनिंग वाज दे हेल्प HR डिपार्टमेंट टू कट डाउन देयर ऑपरेशनल कॉस्ट बाय 30%। रीड द केस स्टडी राइट नाउ। तो गाइस केस स्टडी एक स्ट्रॉन्ग फीडर या तो लीड मैग्नेट हो सकता है, गाइड बुक, व्हाइट पेपर, ठीक है, डेमो होता ही नहीं है आज के डेट पे यार। अगर आप IT कंपनी हो और आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के डेमो आपने बनाए ही नहीं है अभी तक, आपके डेमो ही नहीं है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स, वेबिनार एंड ब्लॉग्स। सो दीज आर द क्राउड पुलर्स। इससे आप जनरेट करोगे गाइस इनबाउंड ट्रैफिक, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आप या तो आपका SaaS खरीदने से पहले पीपल विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन देयर बाइंग जर्नी। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर बना के इन फॉर्म ऑफ कंटेंट आपको प्रमोट करना है। सो गाइस दिस विल जनरेट इनबाउंड ट्रैफिक। जैसे ही इनबाउंड ट्रैफिक आएगा ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका SaaS एप्लीकेशन का एक मिनिमम विएबल सर्विस रेडी हो, MVS, मिनिमम विएबल सर्विस, जो कि आप कह सकते हो ट्रायल। सारे आपका एक ट्रायल होता है ना, ट्राई 7 डेज ट्रायल, Ahrefs जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, SEMrush जो यूज करते हैं, BuzzSumo यूज करते हैं, Hootsuite यूज करती है हमारी मार्केटिंग टीम। सो इन सबका एक फ्री ट्रायल होता है, Canva का फ्री ट्रायल होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर आपका एक फ्री ट्रायल होना बहुत जरूरी है। यू शुड गिव योर कस्टमर अ चांस टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो एक फ्रीमियम आप कह सकते हो, यू शुड बी हैविंग अ फ्रीमियम एटलीस्ट, ताकि वो आपके फनल में उतर जाए। तो राइट नाउ नेक्स्ट स्ट्रैटेजी गाइस, मैं तो कह रहा हूं ना, बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं यार। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टू बी इन। आई लव SaaS मार्केटिंग, ट्रस्ट मी। IT कंपनियों में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मैंने। देन द फिफ्थ स्ट्रैटेजी CRO। CRO क्या है भाई? CRO इज नथिंग बट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, केल्विन ने कहा था समथिंग दैट यू कांट मेजर यू कैन नेवर ग्रो दैट। तो गाइस हमेशा याद रखो कि SaaS के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप की मेट्रिक्स को डिफाइन करो और उन्हें मेजर करके ट्रैक करो, बहुत जरूरी होता है। जैसे ये देख रहे हो फनल, सबसे पहले गाइस यू हैव टू मेजर कि हाउ मेनी विजिटर्स आर यू generating on your SaaS landing page. Visitor to trial, what is the conversion rate? What percentage of people are dripping down from being a visitor
टू बुक ए ट्रायल, और ट्रायल बुकिंग से साइन अप कंप्लीट आपका कौन लाइसेंस ले रहा है, इसका कितना कन्वर्जन रेट है, फ्रॉम साइन अप टू हाउ मेनी पीपल आर जनरेटिंग रिकरिंग रेवेन्यू, कौन सब्सक्रिप्शंस को ना कंटिन्यूअसली परचेज करे, कितने लोग रिटेन हो। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी SaaS बिजनेस का मार्केटिंग प्लान जो कि शायद मैं पार्ट 2 में डालूंगा, अगर एटलीस्ट 500 लाइक्स आया इसमें, 500 लाइक्स अगर आया, 500 लाइक आ गया ना, आई विल बी पुटिंग ए पार्ट 2 जो कि शायद यूट्यूब का सबसे वैल्यूएबल ट्यूटोरियल ये है और होने भी वाला है नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस SaaS कंपनियों का पता है मेजर रेवेन्यू कहां पे छुपा हुआ है? मेजर रेवेन्यू इज हियर, राइट, यहां पे छुपा हुआ है सब्सक्रिप्शन, रीऑर्डरिंग, रिन्यूइंग द प्रोडक्ट, जहां पे कस्टमर का LTV बढ़ता है, जिसे बोला जाता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ टाइम वैल्यू अगर डिफाइंड है ना, इमीडिएटली यू कैन फिगर आउट कि पहली बार एक कस्टमर को अक्वायर करने में मुझे कितना पैसा खर्च करना है। लाइफ टाइम वैल्यू के मतलब एक बार एक कस्टमर अगर आपके SaaS प्लेटफॉर्म को साइन अप करता है, देन हाउ मच दैट फेलो इज पेइंग यू इन द एंटायर ईयर, कितना। जैसे फॉर एग्जांपल जिम के अंदर अगर एक बार बंदा एडमिशन लेता है तो 4 महीने तक फीस देता है ना, उसके बाद वो चर्न हो जाता है। सो SaaS के भी कैलकुलेशंस होते हैं जो कि इंडस्ट्री रिपोर्ट, इंडस्ट्री मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चलता है, जो कि मार्केटिंग टीम ही करती है। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसका LTV इंक्रीज होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इंप्रूविंग द कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेज ऑफ द फनल टू द अदर स्टेज ऑफ द फनल। तो गाइस आशा करता हूं ये क्विक वीडियो था। SaaS मार्केटिंग इज अ वास्ट ओशन। I have told you top 5 tips today. आशा करता हूं गाइज इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर करोगे विथ ऑल योर IT कंपनी फ्रेंड्स। बहुत ही वैल्यूएबल ट्यूटोरियल, यू नॉट फाइंड एनीथिंग ऑन यूट्यूब, एटलीस्ट यू ऑन यूट्यूब। एंड गाइज आशा करता हूं अगर आप नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, यूट्यूब को अच्छा लगता है। एंड क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है गाइज, हम लोगों ने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, विच इज एडवांस्ड डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जहां पे हम आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं देते हैं, बल्कि वी गिव अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि आप एज एन इंटरनली कैसे एंटरप्रेन्योर ग्रो कर सकते हो, और मार्केटिंग के कंप्लीट बेस लेवल फंडे से कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल इंप्लीमेंटेशन तक, ताकि आप एक 360 डिग्री तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसर, एक अनशेकेबल एजेंसी ओनर बन सकते हो। कंप्लीट लाइव क्लास के थ्रू पढ़ाया जाता है गाइस, एब्सोल्युटली लाइव क्लास, हैंड होल्डिंग, लाइफ टाइम कंसल्टिंग सपोर्ट। जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच आउट नहीं करते हो, माय टीम विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। ये कंप्लीट लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम है गाइस, दैट मींस कि 4-5 महीने के बाद भी आपको लाइफ टाइम आप लाइव क्लासेस ले सकते हो ऑन एवरी अपडेटेड टॉपिक। ये लाइव क्लास मॉडल से होता है गाइस, इंटर्नशिप होता है प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम करोगे ना, यू गेट रियल फंड्स टू लर्न एड्स, यू गेट रियल कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे SEO वर्क करता है। आप कंप्लीटली हमारे फ्रेमवर्क को यूज करके विद इन 30 days यू बूटस्ट्रैप योर एजेंसी एंड स्काईरॉकेट इट टू 6 figures। अगर आप सीरियस हो एंड बिलीव करते हो that education and knowledge can bring a change in your life, then click on the link below, download the syllabus and book a counseling direct